नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रियल न्यूज और मैं हूं जोगराज। प्यारे दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री सोमराज मजोत्रा जी, स्टेट प्रेसिडेंट बीएसपी। प्यारे दर्शकों, अभी हम इनके साथ बातचीत करेंगे क्योंकि आप सबको पता ही है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है। इसी के मुतालिक बहुत सारे पब्लिक जो इश्यूज हैं उनके बारे में हम मजोत्रा साहब से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मजोत्रा साहब, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं जेके रियल न्यूज में। धन्यवाद, शुक्रिया सर, सबसे पहले ये हमारा मुद्दा रहेगा कि अभी दो जो वेव्स हैं कोरोना की वो लगभग खत्म हुई हैं, उनमें से थोड़ी राहत मिली है, मगर महाराष्ट्र स्टेट को देखकर ऐसा लगता है कि तीसरी जो वेव है वो अभी शुरू हो जाएगी। इसके बारे में मजोत्रा साहब आप जनता को बताइए, क्योंकि आप जेके यूटी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीएसपी की तरफ से। आपका इसके मुताल्लिक क्या मैसेज रहेगा आम जनता को? पहले तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे जो जज्बात हैं, हमारी बात जो है उनको लोगों तक पहुंचाने का ये कष्ट किया। और जो भी मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। आपने कोरोना पे बात की। कोरोना महामारी जो है हमारे गरीब समाज के लिए ही नहीं बल्कि जो अपर कास्ट के लोग, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों पे भी ये बहुत भारी संकट पड़ा है और हर एक आदमी इसकी मार से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। अब जैसे आपने जिक्र किया, दो लहरें जो गई हैं, आपने हमारे जो गरीब लोग थे, चाहे वो दुकानदार था, रेडी फड़ी वाला था, चाहे किसान था, चाहे मजदूर था, वो बहुत बुरी तरह पीसा गया। यहां तक के लोगों को खाने के लाले पड़ गए। चलो चंद संस्थाएं जो चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने आकर के थोड़ा सा लोगों को सहारा दिया, राशन दिया, कभी गरीब आदमियों को मेडिकली थोड़ी मदद की, सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए। बहुजन समाज पार्टी में भी इस बढ़ चढ़ करके इसमें अपने गरीब लोगों की जहां जहां हमारी जरूरत पड़ी, हमारे वर्कर्स ने, हमारी टीम ने बहुत बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद की। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस कोरोना की मार पड़ी तो वो गरीब समाज को पड़ी, जिम्मेदार को पड़ी, मजदूर को पड़ी, रेडी फड़ी वालों को पड़ी, दुकानदार, जो छोटे मझोला जो दुकानदार थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको बहुत ज्यादा मार पड़ी। एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि जब फैक्ट्रीज बंद हो गई, सारे उद्योग बंद हो गए, कामकाज बंद हो गया, दिहाड़ी मजदूरी बंद हो गई। तो गवर्नमेंट ने जब ये कोरोना कर्फ्यू लगाया तो उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी खुदा की रहमत रही कि हर गरीब आदमी ने जो जो एडवाइजरी WHO की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से निकलते रही, लोगों ने उस पर अमल किया। ठीक है, इक्का दुक्का खिलाफ वर्जियां भी हुई, लेकिन लोगों ने मिलजुल करके उस पर अमल किया। आस्ता आस्ता ये जो लहर थी, जो उसका महामारी थी, वो थोड़ी कम हुई। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसका भरपूर फायदा लिया गया। गवर्नमेंट ने गरीबों के नाम पर, इस कोरोना के नाम पर बहुत बड़ी लूट खसूट की। और यहां तक महंगाई का ताल्लुक है, आप देखें इस कोरोना के काल में वो गंदे फैसले जो एक अनडेमोक्रेटिक जो कह सकते हैं, जिन्हें हम लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध कहते हैं, उन्होंने वो फैसले किए ताकि कोई इस कॉल में कोई बोल नहीं सकता,
अगर किसी ने जरूरत की बोलने की, उसके खिलाफ FIR लगा दी गई, उसको तंग किया गया, उसको परेशान किया गया, उस पर NIA का रेड करवा दिए, CBI लगा दी, जैसे भी पूरे हिंदुस्तान में जो इनका गवर्नमेंट का चलता रहा। तानाशाही इतनी बढ़ गई, इनके वर्कर्स जिसको चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, वो स्वाय बीजेपी के, वो कहते हैं नौकर तो हम बीजेपी के हैं, वो किसी दूसरे समाज की बात ही नहीं करते, दूसरे पार्टियों की बात ही नहीं करते, आम जो उनका फर्ज है वो भी भूल चुके। तो कोरोना का इन लोगों ने भरपूर फायदा लिया। महंगाई देखिए, गरीब आदमी आज रोटी के लिए तरस रहा है। ऊपर से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां से भाषण करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, सबको फ्री राशन दिया जाएगा, सबको 80 करोड़ आदमी को फ्री राशन, लेकिन यहाँ बांट रहे में 10% लोगों को भी कोई फ्री राशन नहीं। फ्री तो छोड़ो, दूसरा जो मूल्य के हिसाब से मिलता वो भी लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा। 8-8 महीने से लोगों को राशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अगर कोई आदमी बोलता है तो उसके खिलाफ ये पूरा महाज खड़ा हो जाता है। चलो चलता रहा। अब लोगों को कहां तक हॉस्पिटल्स में सुविधाएं मिल रही हैं वो सबको पता है। लोग जो गरीब लोग हैं वो तो यहां तक कहते हैं कि हॉस्पिटल में मरना, घर मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में जाएंगे, ये कोरोना का ऐसा टीका लगाएंगे हमें वापस आना मुश्किल है। कोई हॉस्पिटल में जो जाएगा वो कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा, चाहे उसको छोटी से छोटी बीमारी होगी, चाहे उसको पेशाब की बीमारी होगी, चाहे उसको ब्रेन की बीमारी होगी। तो इन्होंने ये एक तहिया कर रखा था। आज 10-15 दिन में ही सारा कोरोना नीचे आ गया। ये गवर्नमेंट का कोरोना था, गवर्नमेंट ने ऊपर खड़ा किया। जब बाकी मुल्कों की सारी मदद आ गई तो ये कोरोना कम होना शुरू हो गया। लेकिन ये कम गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ, ये लोगों की, जो हमारे नुमाइंदे थे, चाहे वो पंच, सरपंच, लंबरदार, चौकीदार, DDC मेंबर्स जो बने, BDC मेंबर्स जो बने, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी समझी। अपनी जिम्मेवारी से अपने लोगों को, पॉलिटिकल लीडरों ने अपने अपने इलाके में जाके लोगों को बेदार किया, समझाया, जिसकी वजह से ये कोरोना जो है वो कम हुआ। लेकिन जैसे महाराष्ट्र के आंकड़े देखें तो उससे लगता है कि जो जैसे हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो है वो भी आ सकती है। तो लगता है कि फिर से ये आंकड़े बढ़ना शुरू हो सकते हैं। इसलिए मेरा सब लोगों को एक हाथ जोड़कर विनती है, मैसेज है कि आप लोग अपने बच्चों पे थोड़ा कंट्रोल करें। बिला वजह बच्चों को बाहर मत आने दें। घर में बैठ करके उन बच्चों की जो भी जरूरियात हैं वो खुद आप जाकर के जब बहुत जरूर हो बाहर आए। बच्चों के मोटरसाइकिल जैसे 4-4, 5-5 आदमी, 2-2, 3-3 आदमी बैठ जाते हैं। सिर्फ पुलिस प्रशासन ही इसमें मदद नहीं कर सकता। जब तक आप उन पर कंट्रोल नहीं करेंगे वो कभी भी रुकने वाले नहीं। माँ बाप का और एक जिम्मेदार शहरी होने का नाते हम सब लोग मिलकर के उन लोगों को समझाएं, ताकि थर्ड वेव में जिस तरह पहली और दूसरी वेव में बहुत ज्यादा जानी माली नुकसान हुआ, वो थर्ड वेव में हमारे जानी और माली नुकसान को हम रोक सकें। यहां तक गरीबों का ताल्लुक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, चाहे वो पेट्रोल के नाम से है, चाहे दालों के नाम से है, तेल के नाम से है, गवर्नमेंट, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, होर्डिंग करके जो बैठे हुए थे, वो आज मन चाहे रेट बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट चुप्पी साध के बैठी, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी मदद से बनी है। और ये आने वाले वक्त में भी उन लोगों को प्रेशराइज कर रही है कि उनकी मदद करें, ताकि ये गुंडागर्दी से फिर से राज स्थापित करके, उनको कोई मरे कोई जिए कोई परेशानी नहीं है, उनको सिर्फ अपनी सत्ता से वास्ता है। लोग, आप लोग अच्छी तरह इनकी कारकर्दगी से देख रहे हैं, चाहे वो सेंटर की सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है। आखिर हम लोगों को खुद तैयार होना है इनके झूठे वादे और झूठ जो दिन ब दिन, अभी आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि यूथ क्लब बनाए जाएंगे हर पंचायत में। जो आज तक पिछले इन्होंने जितने वायदे किए हैं, जो जो पंचायतों में, उनकी हालत देखिए, आप लोगों को क्या फायदा हुआ। ये सिर्फ जुमलाबाजी है,
ये सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी सरकार का एक ही मुद्दा है, एक तरफ गुपकार और ये गपाड़ झूठ ग्रुप बना हुआ है जिसमें बीजेपी सबसे आगे है। कांग्रेस वाले भी आते हैं 10 आदमी इकट्ठे, तो उसका नामो निशान मिट चुका है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, चलते हैं। लेकिन लोगों के लिए हमारे फड़ी वाले जो लोग हैं, रेडी वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा वो मुतासर हुए। हमारा मजदूर दिहाड़ी नहीं लगा सकता, उसको खाने के लिए लाने पड़े, उस पर गवर्नमेंट कोई सोच नहीं कर रही। आने वाले वक्त में हम इस लहर को, जो थर्ड वेव है, इसको अगर आपने अपने जानो माल की, अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए तो खुद अपनी जिम्मेवारी से गवर्नमेंट पे मत डिपेंड करिए। गवर्नमेंट को सिर्फ अपनी महंगाई से वास्ता है, अपने फायदे से वास्ता है, अपनी सत्ता से वास्ता है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि थर्ड वेव को रोकने में आप लोग अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों में कहिए कि वो सतर्क रहें और बिला वजह बाहर मत जाएं। जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी निकलती है उस पर अमल करने की कोशिश करें। और ये बात मैं आपको जरूर कहता हूं कि तानाशाही के खिलाफ कभी भी जब आपका हक हकूक कोई दबाया जाता है, उसमें जरूर हमारे नोटिस में लाए, गवर्नमेंट के नोटिस में लाए। मदद मिलती है, नहीं मिलती है, लेकिन बात पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए कि कहां तक हमारे हक हकूक की पामाली हो रही, कहां उनको दबाया जा रहा है। यही मेरा मैसेज है कि आप हिम्मत से लड़े, खुदा आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आप लोग हिम्मत से लड़ेंगे, आपका ये कोरोना थर्ड वेव भी जो है वो बिना नुकसान के भी जा सकते हैं अगर आप सतर्क होंगे। सर, अभी आपने बात करी है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गरीब लोगों के दिलों में और दिमाग में जो एक भय सा डर पैदा हो गया है। बड़ी से बड़ी बीमारी भी गरीब लोगों को आती है, होती है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से कतराते हैं। तो मल्होत्रा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जितने भी जीएमसीज हैं JNK में, या कठुआ की बात करें हम, क्या वो थर्ड वेव के लिए वो सक्षम है? क्या वो थर्ड वेव को चैलेंज कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं? इसके बारे में सर आपके क्या व्यूज रहेंगे? देखिए सर, जो डॉक्टर्स का जो ताल्लुक है, कुछ डॉक्टर में तमाम जितने भी डॉक्टर्स हमारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चंद जगह जो एडवाइजरी गवर्नमेंट की है या चंद डॉक्टर्स ने बना रखी है। कोरोना फैला सिर्फ इसलिए कि डॉक्टरों ने किसी पेशेंट को चेक करना बंद कर दिया, तार लगा दी, आप उधर हैं, उसके साथ हाथ नहीं लगाना है। वो बिना इलाज के, उसको चाहे दर्द कहीं पे है, उन्होंने पूछा क्या बात है, जो उसने बोल दिया उस पर दवाई दे दी, चाहे उसको मर जाए, चाहे कोई उसका बुरा हाल हो जाए। मेरे पास परसों एक पेशेंट आया था कि दूर से उन्होंने पूछा, डॉक्टर ने उसको दवाई प्रिस्क्राइब कर दी और उसके कोई हफ्ते में उसको दूसरी बार जम्मू में जाकर के किसी अच्छे डॉक्टर को बताया, तो उस डॉक्टर ने कहा कि कौन बेवकूफ डॉक्टर है, मैं इसका केस करने के लिए, FIR लगवाने के लिए मैं चलता हूं, इससे तो इसके फेफड़े खत्म हो जाएंगे। ये इस तरह के डॉक्टर्स ने सिर्फ दूर बैठ करके कोरोना को फैलाया, उनको रोकने का काम नहीं किया। पेशेंट को अगर ढंग से देखें, यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो बिल्कुल अच्छा चेकअप करते हैं, अच्छी सुनते हैं और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टरों ने इसका बहुत फायदा उठाया, प्राइवेट लोग जा रहे हैं। हॉस्पिटल में लोगों ने बिल्कुल OPD बंद कर रखी थी, अभी चलो शुक्र है इन्होंने शुरू की। OPD बंद कर रखी थी, लोग तो वैसे मर नहीं थे, वो कोरोना का नाम दिए जा रहे थे। हॉस्पिटल में डरता कोई आता नहीं, हॉस्पिटल खाली पड़े हैं। किस लिए? ये नहीं कि बीमार कम हो गए, सिर्फ लोग यहाँ हॉस्पिटल में डरते हैं। गरीब दूर दराज इलाकों में, गाँव में ये एक लहर सी लोगों में फैला दी है कि हॉस्पिटल में जो जाता है वो जिंदा नहीं आता है। उसमें कहां तक सच है, कहां झूठ है, लेकिन लोगों में ये बेदारी जो बढ़ी हुई है, इसको कम करने के लिए हम लोगों को आगे आकर के लोगों को समझाना पड़ेगा। जहां तक थर्ड वेव का चैलेंज को डॉक्टर्स कबूल करने के लिए, डॉक्टर तो कहते हैं, लेकिन अगर इन्होंने इसी तरह दूर दूर से चेक करके मरीजों को चेक नहीं किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि थर्ड वेव भी उतना ही नुकसान करेगी जितने 2 लहरें करके गई हैं।
क्योंकि डॉक्टर से अब तक सीरियस होकर के सारे पेशेंट को अच्छी तरह चेक नहीं करेंगे, उसको बिना मतलब वो कोरोना पॉजिटिव नहीं डिक्लेयर करेंगे, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम, ये अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने लापरवाही की, जैसे आज तक हॉस्पिटल्स में चलती रही, तो फिर खुदा ही मालिक है जनता का। सर, इस कोरोना महामारी में पहले से आम जनता जो है वो बड़ी परेशान है। लगभग 15 महीनों से वो परेशान है। उनको खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट हुआ था महंगाई के खिलाफ कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो लगभग 100 रुपीज टच कर रहे हैं और बहुत सारी महंगाई हो रही है। आम जनता परेशान है। मजोत्रा साहब, आप बताइए, आपकी क्या राय रहेगी महंगाई के बारे में? देखिए जनाब, महंगाई चरम सीमा पे है। गरीब आदमी का जो 2 वक्त की रोटी बड़े आराम से मजदूरी करके खा रहा था, उसके लिए 1 टाइम की रोटी हो गई है। हाँ, हमारी संस्थाएं जो हैं, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो अपना भी फायदा देखती हैं, लेकिन आगे आकर के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे जो ग्रुप्स हैं, वो आकर के गरीबों की पढ़ाई में, जैसे हमने बेड़ा उठा, हम कभी मीडिया का सहारा नहीं लेते कि हम लोगों को ये बताएं कि हम ये कर रहे हैं। अभी रिजल्ट निकले, हमने लोगों को सैनिटाइजर के लिए, लोगों को मास्क बांटने के लिए, लोगों को उसके साथ साथ हमने स्कूली बच्चों को कोई पढ़ाई के लिए जो हमें जरूरत महसूस होती है, हम लोगों को गाँव गाँव में जाकर के हमने वो भी प्लान के हिसाब से हम कर रहे हैं। और दूसरे लोग भी जो संस्थाएं हैं वो भी अपने से मदद कर रहे हैं। महंगाई गवर्नमेंट का, मैंने पहले ही आपसे कहा कि गवर्नमेंट का सिर्फ दो फार्मूले हैं, उनके लिए वो काम करते हैं। एक सत्ता के लिए और अपने लोगों को, जो पूंजीपति लोग हैं उनको फायदा देने के लिए वो महंगाई दिन ब दिन, रात को कोई चीज 10 रुपए किलो है, दूसरे दिन वो 30 रुपए किलो होगी, चौथे दिन वो 50 क्रॉस कर जाती है। गवर्नमेंट आंखें बंद करके, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है कि जो इस पे महंगाई पे रोक लगाए। एक तरफ टैक्स वसूली पूरी है, गवर्नमेंट अपना मुद्दा जो है वो पूरा रखती है, प्रेशर से हर एक आदमी को दबाया जा रहा है। लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, वो जैसे कहते हैं ना कि वो मगरमच्छ के आंसू हैं। वो लोगों को ये कहते हैं कि हम इकट्ठे होकर के, उनके आपस में लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही, वो लोगों को क्या नेतृत्व दे सकते हैं? लोगों की गवर्नमेंट को ना, अगर अपोजिशन तगड़ी होकर के इकट्ठे होकर के वो लड़े, तो गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं कि वो लोगों पर इस तरह के अत्याचार करें। वो राजनीति के लिए अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, नारेबाजी की और चल दिए घर को, ये हो गया जी, वो हो गया, चुपचाप अपना शाम को जाकर के उन्हीं लोगों के पास बैठ करके ये बातें करते हैं। इसलिए पूंजीपति लोग जो हैं, वो जो दोनों बीजेपी या कांग्रेस, ये सबके पाले हुए हैं, उन्हीं को फायदा देने के लिए ये लोग गरीबों की बात जरूर करते हैं। अगर कांग्रेस भी इतनी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए होती, तो 72 साल से आज गरीब नहीं रहता। अब बीजेपी ने तो, एक बात मैं माफ करना चाहता हूं आपको कि मैंने आपको बीच में ही थोड़ा सा ब्रेक लगाया। नहीं, आप बात करें सर। एक चीज मैंने देखी और उस चीज को देखकर मैं भी हैरान हो गया कि कहीं ना कहीं जहां पे इंसानियत का कत्ल हो रहा है, मैंने सर देखा कुछ लोगों का मेरे पास डेपुटेशन आया। वो सभी बीपीएल में बिलोंग करते थे और उन्होंने मुझे अपना ये इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है मंथली, वो मुझे दिखाया। एक का मैंने देखा 372 रुपए, एक का 378, एक का 382, यानी कि 350 से ऊपर है मेरे पास। वो 8-9 बंदे आए वो, और उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी जो इन सर्विस लोग थे, जो पेंशनर थे, किसी का 160, किसी का जो इन सर्विस में है 220 रुपए बिल, और जो बीपीएल है सर, उनका 380, 382, 378, 372। इस बात की सर मुझे समझ नहीं आई कि जो एक आदमी सर्विस में है उसका बिल 250 आता है, 240 आता है, और जो बीपीएल से बिलोंग करता है उनके मकान भी मैंने देखे कि जब बाबू सिंह जी हमारे इधर मिनिस्टर थे, एमएलए कठुआ से थे, और उनकी वजह से उनको कोई 20-20, 25-25 हजार रुपया जो है वो बीपीएल से मिला था। और किसी ने 1 कमरा बनाया, 2 कमरे बनाए।
आज सर वो बिल दे रहे हैं लगभग 400 के लगभग दे रहे हैं, और इन सर्विस वाले जो लोग हैं उनका 250 260। इस बात की सर मुझे समझ नहीं आई, इसके बारे में सर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो इस वक्त अफसरशाही है, जो मुलाजिम हैं